नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 अगस्त 2022 और यहाँ पे 23 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल मिलता है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएं। फायर एलाइस ब्लू एंजल 1 जेरोधा सैमको किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग के प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी। और मैंने कल बैंक निफ्टी के बारे में जो बताया था और साथ ही दो स्टॉक भी देता हूँ इंट्राडे के लिए, ये भी आपको पता है तो उस पर भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि कल ही मैंने बोला था कि अगर आज का लो ये ब्रेक कर जाता है किसी भी कारणवश, अगर ये आज का लो ब्रेक कर गया तो फिर जो है आपको यहाँ पर गिरावट मिलेगा। और देखिए माने फ्राइडे वाला लो, अगर ये फ्राइडे वाला लो ब्रेक होता है तो आपको बड़ी गिरावट मिलेगा। तो देखिए 38,800 था, ठीक उसके नीचे ही ओपन हुआ और वहां से आप देख रहे कंटिन्यू 700 पॉइंट का करेक्शन आ गया। यही चीजें मैंने कहा था कि हमें इसके नीचे नहीं जाना, चलेगा। और आज तो बाउंस भी नहीं आ पाया, खास जिस तरह का बाउंस खोज रहा था वो बाउंस भी नहीं आ पाया, ये भी बहुत बड़ी बात। तो 38,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक कर दिया और वहां ब्रेक करके लो लगा दिया है 38,250 का। क्लोजिंग 38,300 के आसपास में कर रहा है, तो रजिस्टेंस 38,500 का बन चुका है। सपोर्ट एरिया कहाँ है? तो सपोर्ट एरिया 38,000 का फिलहाल यही एक राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया है। तो ये चांस आपके सामने है कि नीचे अगर 38,000 को ब्रेक करता है तो फिर 500 पॉइंट की रैली बनेगा। अदरवाइज अगर इसके पास में आके होल्ड करता है तो फिर यहाँ से एक बाउंस कर सकता है। और 38,500 के ऊपर अगर 15-20 मिनट टिक गया तो फिर आपको फिर वहां से 700 तक की यात्रा मिलेगा। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो देख के लगता नहीं है कि यात्रा हो सकता है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा था सेल ऑन राइज करके चलना है ना। सेल ऑन राइज जब आप करते तो आपको काफी, और बाय ऑन डीप, तो अभी सेल ऑन राइज पे फोकस करके चलना है। ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देख रहे हैं यहाँ पर से किस तरह से इस गैप के नीचे ओपन हुआ और इस गैप के नीचे ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया ऊपर जाने का। थोड़ा रिकवरी के चांस दिखाया लेकिन 38,500 चूंकि अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था इसलिए उसके पास से फिर गिरावट शुरू हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, कल कहाँ पे से चांस बन सकते हैं बाउंस के? तो देखिए एक सिंपल है, अगर नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन हो तो कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो वहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के आप यहां से अगर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना होगा यहाँ पे। अब इस जगह पे क्या दिख रहा है कि हमारा ये ट्रेंड लाइन ज्यादा बेहतर लग रहा है, हमें बाइंग करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कितना आता है? 38,350 के आसपास का आता है। तो हमें बाय करके चलना होगा कि आपको इसके ऊपर अगर आप ले लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। तो 38,375 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 38,375 के ऊपर आप बाय करेंगे। टारगेट जो होगा ना, मेरा नजर में एक टारगेट ही होगा एक्चुअली, वो 38,500 का होना चाहिए। लेकिन एक बार में तो ये जाएगा नहीं, इसलिए आपको टारगेट बुक करना होगा 38,425, फिर 38,500 के आसपास का ये टारगेट होगा। 500 के पास ध्यान से सुनिएगा, पहले आप यहाँ कॉल ऑप्शन को बाय करिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन आप बाय किए तो 38,400 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। आप कहेंगे सर ये 150-200 पॉइंट में क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा, मजा के लिए ट्रेड तो करना ही नहीं, प्रॉफिट के लिए करना। तो यहाँ पे हमें 150-200 पॉइंट मिले। अगर ये 38,500 के आसपास में टिक गया 15-20 मिनट, ठीक है, तब फिर समझिएगा ये बड़ा ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा और ऊपर 150 से 200 पॉइंट का और भी मूवमेंट मिल सकता है। फिर टारगेट आपको 38,600 से लेके 38,700 तक का यात्रा करता हुआ मिल सकता है। और ये लेवल अगर ये 38,500 ब्रेक हो गया तो वापस इस गैप के पास जो ये जो पोजीशन बना था ना, यहाँ पर आने के चांस फिर बना सकता है 38,700 तक। ये ध्यान रखना है। तो इस कॉल ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ऊपर में। अब बात करते हैं सेलिंग के साइड में। सेल कहाँ पे हम लोग करेंगे? देखिए सेल तो ये जो सपोर्ट एरिया बना रखा है ये ध्यान है। अब देखिए ये जैसे ड्रॉ किया तो ये कौन सा पैटर्न बना? ट्रायंगल बन गया। इसके नीचे अगर ना सेल मार दीजिए, सेल के लिए डरना नहीं है, सेल में तो बहुत जगह है। 38,250 के नीचे सेल मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट इस कंडीशन में सीधा सीधी आपको मिलेगा 38,150 और 38,100। बहुत खराब हुआ तो 37,900 तक भी मिल सकता है। अब देखिए 37,900 और 37,800 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। एक बाउंस आने के चांस बनेगा 37,900 से लेकर 37,800 तक का वो एरिया है जहां पर से आपको बाउंस मिल सकता है। लेकिन पहले जब आपने सेल किया तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट ऑप्शन को कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? तो 38,100 का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक लेवल तो ये हो गया। चलिए
अगर मान लीजिए ये अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन से उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं गैप अप समझता हूँ कि अगर ये गैप अप डायरेक्ट यहाँ से खुल गया किसी कारण, चांस नहीं है फिर भी मान के चलेंगे कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, गैप अप अगर ये खुलता है तो गैप अप 38,700 पर खुलेगा, संभव नहीं है। 38,600 खुलेगा, पॉसिबल है। 38,500 के आसपास खुलेगा, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 38,700 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पर तो सेल मारना ही मारना है, और 38,500 पर अगर ओपन होता है तो हमें सेल नहीं मारना है, हमें मारना ही नहीं है सेल भैया, हमें रुक जाना है। क्योंकि अगर ये 38,500 के आसपास थोड़ा सा होल्ड कर गया ना तो फिर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा एक बार। हाँ, 38,600 से 700 के आसपास होता है तब जरूर सेल मारिए, तब नीचे आपको टारगेट मिलेगा 38,500 से लेके आज का जो आया है 38,300 तक, वहां तक फिर आपको टारगेट बन सकता है। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे, पुट ऑप्शन एट द मनी का ही ले लीजिएगा, 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे और ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? जो लेवल मैंने कल भी बताया था सारे लेवल आ गए होंगे मार्केट में, आपने देखा होगा सारे लेवल मिले होंगे। नहीं फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, वो अलग बात है, लेकिन लेवल तो आए ना भैया। मेरा काम है स्टडी करना, मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी स्टडी के लिए। चलिए अब सेलिंग अगर मान लीजिए गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन तो नीचे के पास तो एरिया कहाँ बन रहा है, गैप डाउन बनता है 38,000, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाए। इससे भी ज्यादा बढ़िया हो अगर ये 37,900 पे या 37,800 पे ओपन हो जाए तब तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बिल्कुल बाइंग करेंगे। तो ये एरिया आपका बाय एरिया है। अगर 37,900 से 800 पर ओपन होता है, 38,000 पर होगा तब तो भी बाय करेंगे। लेकिन अगर नीचे आ जाता है ना तो आप क्वांटिटी ऐड करके चलेंगे। टारगेट आपको मिलेगा 38,100 से 38,300 के आसपास का, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। 38,000 कितने के स्ट्राइक प्राइस है, 38,000 का ही लेना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है कहाँ पर से हेवी सेलिंग आ रही, तो हेवी सेलिंग 38,700 पर तो बहुत ज्यादा सेल है, 38,500 पे भी सेलिंग बन रहा है क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा पाया, उसके ऊपर टिक नहीं पाया और ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। और नीचे सपोर्ट एरिया 38,000 है और 38,000 अगर टूटता है तो फिर ये 37,800 का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। इसके लिए हम लोगों को जरा ऑप्शन चेन देखने की जरूरत है। तो चलिए ऑप्शन डेटा लगाते हैं आपके सामने में। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी नजदीक है, इस वजह से आप देखिए 38,500 पे क्या हालत है। लगभग बैंक निफ्टी में 25 लाख का कॉल राइटर बैठ गया है और पुट राइटर है 22 लाख। यानी ये वो एरिया है जहाँ पे मारधाड़ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा रश है दोनों साइड में। तो नीचे की साइड में हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास नीचे जो 38,300 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 12 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 8.5 लाख है। तो ये एक सपोर्ट है, लेकिन चूंकि इसके पास में तो खतरा तो बन चुका है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब हमें बढ़िया सपोर्ट अगर मिल सकता है तो वो बढ़िया सपोर्ट हमें 38,200 पर तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़िया सपोर्ट 38,000 पर है, जहाँ पे लगभग 18,75,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 4 लाख है। इसी तरह ऊपर की साइड में देखते हैं तो यहाँ पे 38,600 पे कोई दम नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप 38,800 के आसपास आते हैं वहां पे आपका मुकाबला 9.5 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर है 6 लाख। यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बड़ा है, लेकिन पहला रेजिस्टेंस 38,700 मिलेगा। यहाँ पे 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3.25 लाख है, यानी कि उधर लगभग 2 गुना ज्यादा बैठा हुआ है। तो इसलिए उस लेवल के आसपास अगर पहुंचे तो आपको सेलिंग करना है 38,700 के आसपास में, और अगर नीचे 38,000 के आसपास है तो वहां पे बाइंग करने का सोचना है। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अभी देखिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं और निफ्टी कल मैंने आपको इंडिया वीक्स और सब दिखाया तो उसके हिसाब से देखिएगा बिल्कुल मार्केट उसी तरह मूव किया जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अब आ गया निफ्टी का डेटा चार्ट। अब निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है, 17,494। देखिए 17,500 के ऊपर अगर ये क्लोज करता ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता, मन में थोड़ा मन आता, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन उसके नीचे ट्रेड कर गया, ये क्लोज कर गया, ये दिक्कत कर गया। हमें चाहिए अगर कल अगर इसको ऊपर जाना है तो बाइंग करना होगा 17,525 के ऊपर, 17,525 के ऊपर आपको बाय करना है। तब जो है ना जो कॉल राइटर बैठे हैं 17,500 पर वो ट्रैप हो जाएगा। तो 17,525 के ऊपर बाइंग करना होगा। टारगेट हमें लेना होगा 17,575 और 17,625 और बहुत अच्छा हुआ तो 17,675, जो कि नहीं जाना चाहिए, जो कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ इस हाई की, ठीक है। यानी कि इस तरह से गिरने के बाद अगर ये यहाँ से बाउंस करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर से इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है जो कि 17,625 के आसपास, 17,575 से 625 एक प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया पे बनेगा। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग 660 से लेके 700 के आसपास बनेगा। तो इसलिए मैंने 675 का लेवल यहाँ पे लिख दिया है।
आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बुक करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 17,550, एक मिनट, 17,550 ये कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं दोस्तों। इसका ध्यान रखना है, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अगर इस हिसाब से इसको सेलिंग करना है तो सेलिंग आज का लो जब तक नहीं टूटे हमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लो टूटने का बात है, मैं कह रहा हूँ 17,450 के नीचे। अगर ये 17,450 यानी सेलिंग की बात कर रहे हैं ना, 17,450 के नीचे आ जाता है, 450 के नीचे, तब आप सेल करिए। और टारगेट इस कंडीशन में 17,400 वो तो मिल ही जाएगा आपको। दूसरा 17,350 ये भी मिल जाएगा। और तीसरा 17,300। 17,300 के नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा, बस यहाँ पर से इसको बाउंस आ जाना है। वो इसलिए कह रहा हूँ, पहले आप कॉल ऑप्शन को बाय करिए ना, है ना, पुट ऑप्शन को आप बाय करिए। आप पुट ऑप्शन को पहले बाय करिए और 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का ही बाय करिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 17,300 के पास से बाउंस आ जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन डेटा आप देखना है। चलिए हम लोग जरा ऑप्शन चेन देखेंगे, फिर गैप अप गैप डाउन भी समझ लेंगे जल्दी से। और यहाँ पे देखिए आपके सामने में ऑप्शन चेन आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन है दोस्तों आपके सामने। 17,300 पर आप देखिए सबसे पहले, है ना, 17,300। हालांकि हम लोग क्लोजिंग है 17,500 के बीच में, 17,500 के बीच में यहाँ पर क्लोजिंग है। तो यहाँ पे 45 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर है 57 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, लेकिन चूंकि इसके नीचे अगर हम ओपन हो जाएंगे तब हम कहाँ पे जाके बढ़िया सपोर्ट लेंगे, तो वो है पहले 17,400 पे, जहाँ पे 38,58,000 पुट राइटर है, दूसरा 7 लाख। तो ये एक सपोर्ट ये है, लेकिन उससे भी बढ़िया सपोर्ट अगर आप मुकाबला देखते हैं तो 42 लाख पुट राइटर के साथ 17,300। और यहाँ पे यहाँ देखिए सर, लेकिन हम वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। हम तो मैं कह रहा हूँ आपको 17,350 पे रुक जाएंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं 11.25 लाख को पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 1.5 लाख है। इसीलिए मैं 17,350 ज्यादा बेहतर बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा अच्छा सपोर्ट 17,350 पर है। ऊपर 17,650 पर जाते हैं जैसे, तो यहाँ पे लगभग पहले 17,600 पे देख लीजिए, यहाँ है 77,63,000, बहुत ही तगड़ा रजिस्टर। इसके ऊपर तो जाने में ही हालत खराब देगी, लेकिन अगर टिक गए इसके पास में तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी जो 17,700 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश, तो गैप अप खुलने के चांस अगर कितना भी बनाएगा, कहाँ बनाएगा, गैप अप खुलने का चांस बना सकता है 17,650 से लेके 17,700 तक। इस एरिया पे खुल सकता है डायरेक्ट गैप अप। तो अगर गैप अप डायरेक्ट खुलता है तब तो आपको सेल कर लेना चाहिए। और टारगेट नीचे की साइड में 17,000, 17,600, 17,550 और 17,500 ये टारगेट बनेगा। और उसके बाद 500 अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,650 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गैप डाउन कहाँ खुल सकता है, खुल जाए 17,300 पे, एकदम बाय करना है। खुल जाए 17,350 पर, एकदम बाय करना है। ये दोनों ही एरिया पे खुलेगा तो हमें बाय करके चलना है। टारगेट ऊपर 17,400 से लेके 17,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, अभी क्यों नहीं पेन चल रहा है पता नहीं। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 17,400 का ले सकते हैं, या 350 भी लेंगे तो खराब नहीं है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल बता दिए। अब जरा हम लोग इंडिया विक्स को देख लेते हैं कि इंडिया विक्स किस जगह पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स आज जरूर 19 के ऊपर चल रहा होगा, इस वजह से मार्केट में गिरावट आया है। तो इंडिया विक्स का चार्ट आपके सामने में आ रहा है, देखिए, है ना, इंडिया विक्स 19 के टच किया। तो सेम अभी भी इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है कि अगर कल ये वापस 19 के ऊपर निकलता है तब आपको मार्केट में गिरावट आएगा। और अगर ये 1885 के नीचे आ जाता है, 1880 के नीचे आता है, 1870, तब मार्केट में फिर आपको अप साइड के मूवमेंट देखने को मिलेगा इंडिया विक्स में। तो ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सारे लेवल। अब चलते जरा वो दो स्टॉक्स, कौन से दो स्टॉक हैं जिस पर आपको नजर रखना है। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों टाटा कंज्यूमर। देखिए टाटा कंज्यूमर किस तरह यहाँ ऊपर से इस तरह से गिरा है और ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए टाटा कंज्यूमर ट्रेड कर रहा है ना, ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना है। अब ये बियरिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड बनेगा। तो आप खरीद सकते हैं टाटा कंज्यूमर को 797 रुपए के ऊपर, बाय 797, और स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 792 के आसपास रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे आपका जो बन जाएगा वो 805 से यानी 805 से 812 तक का टारगेट लेके आप चल सकते हैं।
ये ऊपर का लेवल होगा। अगर ये नीचे गिरता है तो सेल साइड में जाएगा। आपको 788 के बिलो सेल करना है, 788 यानी 788 के नीचे सेल करना है। और स्टॉप लॉस 793 के आसपास का लेके चल सकते हैं। टारगेट आप 780 से लेके 775 तक का उम्मीद कर सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। तो ये एक स्टॉक हुआ टाटा कंज्यूमर। दूसरा स्टॉक भी टाटा से ही रिलेटेड है और उस स्टॉक का नाम होगा टाटा मोटर्स। चलिए मैं जरा सा टाटा मोटर्स के यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ और इसको खरीदना है टाटा मोटर्स को दोस्तों 456 रुपए के ऊपर। मैं टाटा मोटर्स का लेवल पहले लिख दूं जब तक चार्ट ओपन हो रहा है। टाटा मोटर्स सेकेंड स्टॉक है, खरीदना है 456 रुपए के ऊपर, बाय 456। और स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में आप लेके चलेंगे ना, देखिए ओपन नहीं हो पाए, टाइम फ्रेम बदल देता हूँ तब शायद ओपन हो जाए। स्टॉप लॉस जो है लेके चल जाएंगे 453 का और टारगेट जो है 460 से लेके 465 रुपए तक का टाटा मोटर्स में टारगेट बाय साइड में। और अगर आपको सेलिंग करने का इरादा हो तो सेल कहाँ करेंगे ये समझ लेते हैं। और भी छोटा टाइम फ्रेम करना है क्या, 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, देखे आता है क्या लेवल चार्ट आ गया, देखिए 1 मिनट पे आ गया। अब यहाँ पे आपको क्यों बाय करना है 456 पे, जब ये स्टॉक हर बार एक क्या कह रहे हैं लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे एक हाई लो यहाँ बनाया, उसके बाद यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, इस तरह से। तो जब ये पहला वाला लोअर हाई को ब्रेक करेगा ना ऊपर, तब हमारा बाइंग एंट्री बनेगा 456 के ऊपर, स्टॉप लॉस 453, 460 से 465 का टारगेट। सेल करेंगे अगर ये अपना आज का लो ब्रेक कर देता है, यानी कि आप 452 के नीचे सेल कर लीजिए और स्टॉप लॉस जो है 455 यानी 455 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट आपका 448 से लेके आप 445 और भी नीचे मिल सकता है, 448 445 से लेके 442 तक का टारगेट उम्मीद करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स में 442 तक का। तो ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ दो स्टॉक्स की लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल करिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के एड होने के लिए सैमको, फायर्स, एलाज ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में आप अकाउंट ओपन कराइए और मुझे बताइए। अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड कर लूंगा। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।